नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। और मैंने अब तक जो भी आपके साथ चीज़ें साझा की हैं, मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है इस चैनल को बनाने का कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, अनुभव होता है, उनसे हम सीख ले करके आगे बढ़ें। और इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो मैंने कहीं देखा है वो शायद आपके साथ हुआ हो, और शायद आपके साथ कभी कुछ हुआ हो तो उससे किसी का भला हो सके। तो यही एक नियति है और यही एक सीख है। और मैं आज की जिस विषय के साथ आपके सामने उपलब्ध हूँ वो कुछ अलग नहीं है, वो बिल्कुल हम में से किसी एक का या हम सब का एक विषय है। और इस विषय को हम ये कह सकते हैं कि जीवन में जब भी कुछ घटित होता है तो हमें लगता है कि बस छोड़ दें चीज़ों को और बाहर हो जाएं उससे, और ये मेरे लिए नहीं है। तो सवाल उठता है, हार जाएं क्या? अब जिंदगी को इधर से उधर पलटने में इस विचार का बड़ा रोल है। हम सबका जीवन किसी न किसी रूप में चैलेंजिंग रहता है। किसी के लिए घर का माहौल, किसी के लिए शिक्षा का संघर्ष, फिर रोजगार के बाद बाहर की दुनिया से खुद का तालमेल, ऑफिस की पॉलिटिक्स, परिवार की ज़रूरतें, खुद के वो सपने जो हम चाहते थे कि ऐसा हो वैसा हो, लेकिन इन सब में शायद वो नहीं हो सका। और ये जो सबसे बड़ी एक कॉमन चीज़ जो मुझे लगता है कि हम निरंतर संघर्ष करते हुए भी निराशा आ जाती है, तकलीफ़ों में हम घिर जाते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया है, अब मुझसे नहीं सहा जाता, मुझसे नहीं होगा, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ। मैं खुद उन हालात और स्थितियों को अलग करके अपने आप को अगर देखूं तो नहीं देख सकता, क्योंकि ये स्थितियां मेरे साथ भी हुई हैं और आज भी हो ही रही हैं, बंद नहीं हो सकती कभी भी। जब तक हम इस धरती पर जिंदा हैं ऐसा विचार आना बहुत ही स्वाभाविक है। अब जब ऐसे विचार आते हैं तो एक सबसे बड़ी आसान चीज़ ये है कि हमें लगता है कि हार मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा आसान विकल्प है और सबसे सरल और सीधा रास्ता भी है। शायद हमारे जहन में यही आता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, तो सरेंडर मोड में हम आ जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक हल है? आप कहेंगे यकीनन नहीं है, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो ऐसी विचार के साथ अपने आप को गर्त में छुपो लेते हैं और कहीं ना कहीं उससे पीछे हट भी जाते हैं। तो एक विकल्प तो ये हो गया। दूसरा विकल्प इसके साथ साथ है और वो हमें पता भी है, वो है कि भाई डटे रहो, बने रहो, आगे नहीं हो सकते तो पीछे भी नहीं होंगे जनाब। आपको पता है हम ऐसा तकलीफ कब महसूस करते हैं? सबसे बड़ी बात तो जब भी हमें ऐसा लगता है ना, तो ये मान लीजिए कि हम उस मुश्किल दौर से हैं, और शायद वो मुश्किल दौर जो है हमारे संघर्ष की एक कड़ी ही तो है, हमारे संघर्ष का एक रास्ता ही तो है। और रास्ते में अगर संघर्ष है तो यकीनन वो जो रास्ता है वो सर्वथा सही है। मेरी बिटिया को लगता है थोड़ी बड़ी हो जाऊं, बेटे को लगता है मैं थोड़ा और शारीरिक और आर्थिक तौर पर समर्थ हो जाऊं, मैं फिर ऐसा करूंगा, मैं ये चीज़ें जुटाऊंगा, वैसा कर लूँगा। मुझे लगता है कि मैं ठहर जाऊं। अब इसके पीछे सबका अपना अपना एक सत्य है और सबकी अपनी अपनी एक दलील है। हम में से कोई नहीं चाहता है कि संघर्ष के बाद ही हमें कुछ मिले। हम सब चाहते हैं कि मुझे वो पहले ही मिल जाए, मुझे आसान तरीके से मिल जाए, और ऐसे हालात ना बने जिसे हम फेस करना चाहते हों। हालात बड़े सरल हों, सीधे रूप में मिलें और हम उन्हें पार कर लें। लेकिन क्या ये संभव है? यकीनन नहीं होगा। ज़रा सी हवा, आंधी आ जाए तो पता है ना आपको, सूखे पत्ते, कम वज़नदार चीज़ें, और सबसे पहले तो वो इधर उधर हो ही जाएंगी, हमें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो ज़रा सी हवा से इधर उधर हो जाती हैं। हमारा विचार भी ऐसा ही है। आंधी का वेग थोड़ा और ज़्यादा हो जाए तो कुछ और थोड़ी भारी स्थूल चीज़ें, कमज़ोर पेड़ पौधे, वो इधर उधर उखड़ जाएंगी और बढ़ जाएंगे गलत दिशा की तरफ। लेकिन जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत हों, गहरी हों, जिनका निर्माण बड़ी मजबूती के साथ हुआ हो, ऐसे भवन, मकान या जो भी ऐसी स्थूल चीज़ें हैं जिनको बनाने में बड़ी मशक्क़त लगी है, क्या वो उस आंधी तूफान का सामना कर पाएंगे? यकीनन कर पाएंगे। बस हमारी भी इतनी ही कहानी है। मुझे याद है मेरे माँ बाप ने हम सबको कैसे पाला पोसा है, वो सब हमें देने की कोशिश की जो शायद वो दे नहीं सकते थे, लेकिन वो देते रहे और चलते रहे। उनके पास वो कभी था ही नहीं जिसके सपने वो हमारे लिए लेते थे और उसको पूरा करते थे। लेकिन एक चीज़ थी, वो थी कि उन्होंने हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटे। जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया, और सब माता पिता करते ही तो हैं।
अब यही हम कर रहे हैं, यही प्रकृति का नियम है। हार को मान लेना एक स्थिति से भागने का सबसे सरलतम विकल्प तो है, पर सर्वोत्तम विकल्प हरगिज नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं कि कुछ दूर तो चलो, आगे का रास्ता वहीं से दिखाई देगा। और ऐसा है भी, आप करके देखिए, थोड़ी दूर सीधे तौर पर ही चल के देखिए, आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपको थोड़ी देर पहले तक, 100 कदम पहले जब आप चल रहे थे तब आपको नज़र नहीं आ रही थी, अब आपको कुछ और नज़र आ रहा है। तो इसमें बड़ा एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप जब चलेंगे तो आपको आगे का दिखाई देगा, आपकी जो वर्तमान की स्थिति है वो बदल जाएगी, आपके विचार भी बदल जाएंगे। जो आप और हम चाहते हैं यकीनन कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता या ठीक ठाक वही भी हो सकता है, उसमें बने रहें, गतिमान रहें, ऐसी स्थिति भी हमारे साथ आ सकती है। और आपका हमारा संघर्ष किसी की तुलना में कम ज़्यादा हो सकता है आपकी मेरी समस्या कुछ अलग हो, लेकिन वो स्थायी नहीं है। बदलाव तो उसमें होगा और ये तय है। कुछ पा लेना इसमें और कुछ प्राप्त कर लेना इसमें, मेरे हिसाब से ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि असली मज़ा कुछ पा लेने में नहीं है, कुछ प्राप्त कर लेने में नहीं है, कुछ एक्वायर कर लेने में नहीं है। असली मज़ा सफ़र का है जनाब। असली मज़ा है कि हम बस चलते चले जाएं। अब मेरे जहन में एक ना, मतलब कभी मैंने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होगी, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, जगदीश गुप्त जी की एक रचना है, उसकी कुछ लाइन आपके साथ मैं अगर साझा करूं तो हमें महसूस होगा कि असल में है क्या मसला। इसका शीर्षक था कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष। कविता आगे कहती है कि ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियां मिलें काटें चुभें कलियां खिलें, टूटे नहीं इंसान बस संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। अब जिस किसी के जीवन में संघर्ष है, मतलब रास्ता सही है। किसी एक दिन हार जाने से आप जीवन नहीं हार गए, जीने मरने का वो प्रश्न नहीं है, वो तो बस एक स्थिति का, उस समय का फल है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जब भी कोई तकलीफ हमारे सामने आती है, बड़े व्यवहारिक वर्तमान रूप में हमारे सामने आती है, और शायद हम जो सोचते हैं वैसी तकलीफ उतनी, उसकी जो पीड़ा है वो हमें होती नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हम उसे जी रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। समस्या होती है आगे की सोच करके, डरते हम उससे हैं कि अब नहीं होगा और ये सब कैसे होगा। तो क्रक्स और निचोड़ अगर हम कहें तो हमारे लिए ज़रूरी ये होता है ऐसी स्थिति में कि हम उसे डील कैसे करते हैं, और वही हमारे रिजल्ट्स को तय कर देंगे। हमारे साथ, सबके साथ यही एक कॉमन कहानी है। अब बात आती है कि करें क्या। देखिए, करना यह है कि बस चलते रहिए, कभी हार, कभी जीत, कभी आगे, कभी पीछे, ये सब क्रम का हिस्सा है। स्थायी तो ना जय है, ना पराजय है, ना हार है, न जीत है। स्थायी है निर्भीक, निर्बाध, चलते रहना, बढ़ते रहना। आपको इस विषय पर क्या लगता है, आपके विचार कैसे हैं? आपकी ज़िंदगी में भी शायद ऐसे सफ़र में, ऐसे दौर में ऐसे विचार कभी आए होंगे, आपको लगा होगा कि हम कुछ छोड़ दें और ये सब हो जाए। मेरे भी जहन में ऐसी चीज़ें पहले आई हैं, स्कूल टाइम में भी आई हैं। मैथमेटिक्स मेरा सबसे कमज़ोर विषय रहा, लेकिन उसे छोड़ने का विकल्प तो मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि उसके बिना तो 10वीं हो ही नहीं सकती। अब एक बात थी कि उसको थोड़ा सा बिना मन से पढ़ा जाए तो शायद उसमें फेल भी हो सकता, और फेल हो गए तो फिर 10वीं पास कैसे होगी और आगे की पढ़ाई कैसे होगी। एक दूसरा विकल्प है कि बस उसमें लगे रहे, सवाल कुछ गलत ही तो होंगे, कुछ सही भी होंगे, और प्रैक्टिस करते रहते हैं, शायद कुछ याद भी हो जाए। और ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कुछ चीज़ें रट भी जाती हैं, और कुछ चीज़ें रट जाने से मन में एक विश्वास भी बनता है। तो यही सारी चीज़ें हमारे जीवन की हैं। कुछ चीज़ें हमारी रट जाएंगी, हम एक स्थिति में अगर आगे बढ़ गए तो दूसरी स्थिति में भी हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बातों को, विचारों को स्टोर कर लेता है। हम कभी किसी स्थिति का सामना नहीं करते तो दूसरी स्थिति का भी सामना हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसा हमारे साथ बचपन में हुआ होता है, यकीनन हम वैसा ही हमारा जो डिसीजन मेकिंग है और है वो जीवन के अगले व्यवहारिक पड़ाव में हम करते हैं, और पूरा जीवन जो है हम उस विचार पर जो है बिता देते हैं। हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है, चलते रहना, बढ़ते रहना, गति में रहना, यही सबसे बड़ी बात है। तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि ये हम सबका एक विषय है, तो अपने विचार इस पर साझा करिए, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए
और भी ज़्यादा पसंद आ गया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ आप इसे साझा करें। और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए विचार के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कैसा लगा ये आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन से ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।